प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में डिजिटल तरीके से होगी जनगणना, गलत जानकारी दी तो लगेगा जुर्माना। अधिसूचना में और क्या है निर्देश। हिमाचल प्रदेश में जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। हाउस लिस्टिंग के बाद मुख्य जनगणना का कार्य शुरू होगा। यह अभियान राज्य भर में 18 जुलाई तक चलेगा। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध है। प्रदेश में जनगणना कार्य 18 जुलाई तक पूरा किया जाएगा, जबकि इसके पहले लगभग 18 दिनों तक हाउस लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है, जिसके आधार पर विकास योजनाओं, नीतियों और संसाधनों के वितरण की रूपरेखा तय की जानी है। ऐसे में सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएं। हिमाचल पुलिस स्कूल्स में छुट्टी के समय करेगी गश्त, मौके से सेल्फी भी भेजेगी। इससे एक घटना के बाद लिया गया फैसला। हिमाचल पुलिस स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सख्त और जवाबदेह पहल शुरू की है। अब केवल आदेश जारी कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर थाना और चौकी प्रभारी को स्कूल कॉलेज की छुट्टी के समय मौके पर अपनी मौजूदगी साबित करनी होगी। इसके लिए निर्देश दिए हैं कि प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सेल्फी फोटो ले और उसे पुलिस के आधिकारिक ग्रुप में साझा करें। संदेश साफ है कि हवाई आदेश नहीं चलेंगे, जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। इस कड़े निर्णय के पीछे हाल ही में शिमला के पुलिस थाना संजौली क्षेत्र में हुई छात्रा पर पत्थर से हमले की घटना है। इसमें एक छात्रा जब घर लौट रही थी तो उस पर पत्थर से हमला कर उसको गंभीर घायल कर दिया गया था। युद्ध का दांश, बीबीएन में गहराया मजदूरों का संकट, उद्योगों में घटा उत्पादन, गैस सिलेंडर की कमी से पलायन। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में श्रमिकों की भारी किल्लत का असर उद्योगों पर दिखने लगा। क्षेत्र के हजारों उद्योगों में उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है और कई इकाइयों में रोजाना का संचालन तक प्रभावित होने लगा। उद्योगपतियों का कहना है कि हालात न सुधरे तो आने वाले दिनों में मशीनें बंद करने तक की स्थिति बन सकती है। बद्दी में लेबर चौक से लेकर गली मोहल्लों तक मजदूरों की तलाश की जा रही है। फैक्ट्री मालिकों और ठेकेदारों के अनुसार मजदूरों को लुभाने के लिए 8 घंटे की दिहाड़ी बढ़ाकर 800 से 900 रुपए कर दी गई और साथ में भोजन की सुविधा भी दी जा रही है। हिमाचल में पहला सफल रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट, जानिए क्यों खास है सर्जरी। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा के डॉक्टर्स ने राज्य का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये उपलब्धि न केवल संस्थान के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। कुल्लू के रहने वाले 42 वर्षीय अजय पिछले 4 वर्षों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अजय ने चंडीगढ़, पीजीआई और दिल्ली के बड़े निजी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन अंत में उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज पर भरोसा जताया। लंबे समय तक डायलिसिस पर रहने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। उनकी पत्नी लवली ने उन्हें किडनी दान कर मिसाल पेश की। 20 मीटर चलते ही हाँफ गई बस, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बस अड्डा सुजानपुर से रूटीन में प्रतिदिन 3:10 पर सुजानपुर हमीरपुर वाया जंगल बैरी कक्कड़ टौणी देवी रूट पर चलने वाली पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो की बस निर्धारित समय पर गंतव्य रूट पर बस अड्डा सुजानपुर से रवाना तो हुई, लेकिन मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही सुजानपुर शहर के मुख्य सड़क मार्ग पर हाँफ गई। बस के खराब होने से बस में सफर कर रही सवारियों के अलावा इस रूट की बस स्टॉप पर जगह जगह खड़ी सवारियों को बस न आने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बस चालक ने बताया कि बस की बैटरी डाउन होने के कारण सड़क पर खड़ी बस फिर से स्टार्ट नहीं हुई। बाद में अन्य बस की बैटरी के साथ उसे जोड़ा गया। चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज से जुड़े पॉक्सो मामले में अदालत में हुई सुनवाई। चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज से जुड़े पॉक्सो मामले में वीरवार को जिला और सत्र न्यायालय चंबा में सुनवाई हुई, लेकिन पीड़िता की तबियत खराब होने के कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विधायक हंसराज स्वयं अदालत पेश हुए, वहीं पीड़िता भी अदालत में उपस्थित रही। चश्मे के लेंस को बॉक्स कर देगा साफ, धनेटा स्कूल की छात्रा वर्षा ने बनाया मॉडल, राज्य स्तर के लिए चयनित। चश्मा लगाने वालों को स्वयं बार बार इसे साफ नहीं करना होगा। लकड़ी के बॉक्स के अंदर लगे स्पंज
उसे साफ करेंगे। जैसे ही चश्मा निकालने के लिए लकड़ी के डिब्बे को खोला जाएगा, अंदर लगा स्पंज उस चश्मे को साफ कर देगा। एक बार साफ होने के बाद बार बार उसे साफ नहीं करना होगा, जिससे समय की बचत होगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेजा की जमा 2 कक्षा की छात्रा वर्षा ने ये मॉडल बनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण के अनुकूल बने इस मॉडल में चश्मे को रखने के लिए प्लास्टिक के बॉक्स का नहीं बल्कि लकड़ी के डिब्बे का इस्तेमाल होगा। बीबीएमबी भाखड़ा और पौंग बांध से हटाएगा गाद, डैम में आए झुकाव के बाद लिया गया निर्णय, अपनाएंगे खास तकनीक। उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भाखड़ा और पौंग बांध के अस्तित्व को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने दशकों से जमी गाद की समस्या से निपटने हेतु दोनों बांधों के जलाशयों में डीप ड्रेजिंग का निर्णय लिया। इसके बाद बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को आमंत्रित किया है। पिछले वर्ष पानी के दबाव के कारण भाखड़ा बांध में झुकाव सामान्य स्तर से 1.03 इंच से अधिक दर्ज किया था। धमाके के बाद बजेगा सायरन और ब्लैकआउट। हिमाचल के सोलन जिले में 15 मिनट होगी मॉक ड्रिल, एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एयर रेड और बमबारी परिदृश्य पर आधारित एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये जानकारी गृह रक्षा 11वीं वाहिनी सोलन के आदेशक संतोष शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि ये मॉक ड्रिल 24 अप्रैल को रात 8:30 बजे से ठोडो मैदान सोलन से सटे वार्ड नंबर 7 में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान इस वार्ड में नियंत्रित ब्लैकआउट भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 8.41 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने भुगतान करने के नियमों में किया संशोधन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समयबद्ध वितरण नियमों में संशोधन किया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अब हर तिमाही में अंतिम माह के पहले सप्ताह में पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की, जिससे राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई। हिमाचल के हमीरपुर में चेकबुक चोरी कर निकाल ली रकम, भाई की संदिग्ध हालात में मौत के दौरान हुई वारदात। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में चेकबुक का दुरुपयोग कर बैंक खाते से पैसे निकालने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने अपने भाई की संदिग्ध मौत के दौरान साथ मौजूद युवक पर चेक चोरी कर धोखाधड़ी से रकम निकालने के आरोप लगाए। गांव सरली, डांखर, चमनेर तहसील व जिला हमीरपुर निवासी शिवाली पठानिया ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। हेरोइन की खेप के साथ नाइजीरियाई सप्लायर गिरफ्तार। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत एक अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने नेटवर्क के अहम सप्लायर 42 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक यूजीन चिनबेउआ को गिरफ्तार किया। एसपी सोलन अभिषेक सेकर ने बताया कि 20 अप्रैल को थाना सदर सोलन में मामला दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से 9.93 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने ड्रग सप्लाई चेन के बैकवर्ड लिंक खंगालने शुरू किए, जिससे इस नेटवर्क की कड़ियां दिल्ली तक जुड़ी मिली थीं। 5 वर्षीय बच्ची से 3 युवकों ने की अश्लील हरकतें। क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसपी अभिषेक सेकर ने बताया कि मामले में आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार 3 युवकों के द्वारा बच्ची के साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश की गई। कुएं में गिरकर महिला की गई जान, 2 बेटियों के सिर से उठा मां का साया, पिता की पहले हो चुकी है मौत। पुलिस थाना अंबे के तहत ग्राम पंचायत ठठल में एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक मृतक की महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतका की पहचान रजनी देवी 43 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार वीरवार दोपहर बाद पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित गांव नक्की में घर के समीप बने कुएं में महिला गिर गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।